हेलो हेलो हेलो, चेक चेक, माइक टेस्टिंग। तो देखो, आप जब यहाँ पे आ ही गए तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं या फिर कुछ ना कुछ गंवाने के लिए आए हैं। तो देखो, आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप सस्ते दाम में खरीद के ज़्यादा भाव में बेचोगे तो उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। चलो, आपको कोई कुछ नहीं पता, आप एक सिंपल साधारण सा लड़का हो या फिर कोई भी हो, ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो इस चैनल में अगर एक बार आ गए, गारंटी नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ट्रेडिंग में गारंटी कोई चीज़ नहीं होती। इतना श्योर दे सकता हूँ कि आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी अगर इस चैनल में एक बार आप आ गए तो देखो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग सभी कहते हैं, ट्रेडिंग करो, ये करो, वो करो, ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाओ, ट्रेडिंग करके इतना पैसा कमाओ। हाँ, ट्रेडिंग में पैसा तो है, लॉस भी है। आप अमीर से गरीब भी हो सकते हो और गरीब से अमीर भी हो सकते हो। जैसे कि आपका जो जमा पूंजी है, आपका घर बार बेच के यहाँ पे पैसे नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग कर देते हैं, बाइक बेच देते हैं, फ़ोन बेच देते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है सब कुछ बेच बाच के यहाँ पे आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए कि यहाँ से मैं राकेश झुनझुनवाला बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, हर्षद मेहता बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे बहुत है, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में पैसा है। लेकिन आप जो ये जो मेंटालिटी है कि यहाँ से मैं बहुत पैसा कमाऊँगा, अमीर हो जाऊँगा, ऐसा मेंटालिटी लेके अगर आओगे यहाँ पे तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितना पैसा आप लेके आओगे ना, हो सकता है वो तो गवा ही दोगे, उससे डबल आप यहाँ पे गवाने वाले हो। पैसा कमा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से पैसा कमाऊंगा तो आप यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन आप अगर चाहते हो कि यहाँ से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा, तो यहाँ से आप कुछ नहीं ले जा सकते। आपकी जेब से यहाँ पे पैसे देना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल दे रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी कि मैंने ये ट्रेडिंग करके ये लैम्बोर्गिनी खरीद लिया, ये घर खरीद लिया। भाई, उसका बैकग्राउंड देखो पहले, ठीक है, कि उस बंदे के पास पैसा कितना था पहले, ट्रेडिंग करने से पहले। या तो उसके पापा का बिजनेस होगा या फिर वो खानदानी अमीर है। और मैं पहले ही एक बात बोल दूं कि ये वीडियो अगर यहाँ तक आ गए तो पूरा देख के जाना, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे जो वीडियो आने वाला है वो सिर्फ मैं मेरे सब्सक्राइबर गेन करने के लिए या फिर मेरा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि जिससे आपका लॉस हो। मैं जो मार्केट का रियलिटी है सिर्फ वही बताऊंगा कि मार्केट में अगर ऐसे आप काम करोगे तो आप टिक सकते हो, वैसे काम करोगे तो आप फकीर हो सकते हो, ठीक है। आपको पहले इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आप एक बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता है मार्केट का। सिर्फ आप इतना जानते हो कि ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग करा जाता है, ट्रेडिंग से पैसा आता है। आप लोग सिर्फ यही जानते हो, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क है वो आप नहीं जानते और वो चीज़ आपको कोई दिखाता भी नहीं है। अगर आप रेगुलर इस चैनल की वीडियो देखते हो ना, तो एक बात श्योर है कि आपको कोई दूसरी चैनल की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना मैं बोल दे रहा हूँ, दूसरी कोई चैनल की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बोल लिया मैंने। तो अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आप देख सकते हो कि मार्केट अभी भी ओपन है, ठीक है। और ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ जब मार्केट 4 घंटे बीत गए, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ट्रेड किया हूँ, ठीक है। प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, मैंने किया है यहाँ पे। उसके बाद ट्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ठीक है। और मैंने आज लगभग 2-3 ट्रेड किए हैं, ठीक है। पहला ट्रेड, ये जो ट्रेड है, छोटा छोटा पॉइंट मैंने कैप्चर किया है। ये पहला 104 पॉइंट और दूसरा ये जो ट्रेड है यहाँ से यहाँ तक 213 पॉइंट, ठीक है। ये 2 ट्रेड मैंने किए हैं और पहले वाले में मेरा कुछ लॉस है, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं, छोटा ही लॉस है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो कितने पॉइंट का लॉस है, सिर्फ 80 पॉइंट का लॉस मैंने बुक करके, वो भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। वो चलो, वो कोई बात नहीं। मैंने 3 ट्रेड करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अभी भी मार्केट चालू है, ठीक है, मार्केट अभी भी चालू है। बहुत लोगों को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, वो क्या है। देखो, ये जो है ना, ये है चार्ट। बिगनर है, एकदम नया है, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ का, ठीक है। लेकिन जो लोग कुछ साल से या फिर कुछ महीनों से यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, उन लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो है ये एक चार्ट है, ठीक है। इसको चार्ट बोलते हैं। ये जो कैंडल है इसको चार्ट बोलते हैं। एक एक जो है ये कैंडल है, एक एक चीज़, और ये सब मिल के जो है वो एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो एक रेड बन रहा है, एक ग्रीन बन रहा है, ये है कैंडल, इसको बोलते हैं कैंडल। और ये सारे मिल के जो बन रहा है वो है चार्ट। ये जो सारे हैं 2 दिन 3 दिन, मतलब
आप जितने दिन पहले की चार्ट देखना चाहते हो कि मार्केट वहाँ पे कैसा था, आज कैसा है, वो सब कुछ देख सकते हो। और इसको बोलते हैं चार्ट। और हमको काम भी करना पड़ेगा इस चार्ट में, इस कैंडल स्टिक पैटर्न देख के, मतलब कैंडल्स देख के। हेलो कैंडल्स है, ये जो और चीज़ें है ना, वो उतना एक्यूरेट नहीं देता। सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट देता है वो है कैंडल्स, ठीक है। और हमको ये कैंडल्स देख के ही यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ हम जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है। देखो ट्रेडिंग होता है, आप इतना मान लो कि आपने कुछ खरीदा, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, भिंडी हो, जो भी हो, मान लो यहाँ पे आपने खरीदा, ठीक है, बाजार से ही खरीदा। यहाँ पे इसका भाव क्या था, यहाँ पे जो भाव था 50,000 के करीब था, ठीक है। चलो मान लो आपने 50,000 में खरीदा, यहाँ पे खरीदा, और जब इसका भाव 50,400 हो गया तब आपने बेच दिया। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितने रुपए का है, चलो 50,000 से यहाँ तक, चलो 400 रुपये ही मान लो, 500 रुपये होता है, 400 ही मान लो आपने यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे बेच दिया, तो आपका कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये का। सेम वही चीज़ इस स्टॉक मार्केट में भी होता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो भी है, ये दोनों चीज़ें एक ही है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, बहुत सारे लोगों को बोलते सुना होगा कि शेयर मार्केट में काम करता हूँ। तो इन दोनों में बहुत लोग, मैंने भी ऐसे भी लोग देखे हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं, ये दोनों चीज़ एक ही है। जो शेयर मार्केट है वही स्टॉक मार्केट है, और जो स्टॉक मार्केट है वही शेयर मार्केट है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, वो अलग है, वो विदेशी है, ठीक है। और हमारा जो इंडिया में है वो स्टॉक मार्केट है, जिसको शेयर मार्केट भी बोला जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे आपने एक आलू खरीदा, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे था, जैसे कि मान लो आज का ही एग्जाम्पल समझ लेता हूँ। आज आपने बाजार गए और बाजार में जाके आप एक आलू खरीदे। मान लो आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आज खरीदते हो, कल बेचते हो। तो आप बाजार गए, आज बाजार जाके देखा कि आज आलू का भाव 5 रुपये है। मान लो ये जो 50,000 चल रहा है ये 5 रुपये है, ठीक है। तो आपने 5 रुपये में 5 किलो आलू खरीद लिया। कल बाजार जाते हो वो आलू बेचने के लिए, या फिर ऐसा मान लो कि आप बाजार जाते हो उसका भाव पता करने के लिए कि आज क्या रेट चल रहा है आलू का। तो आपने जाके देखा कि मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 50,100, ठीक है। तो आप सिर्फ भाव पता कर रहे हो कि आज 100 रुपये, मतलब 1 रुपये बढ़ा है। मान लो आप 5 रुपये में खरीदा, उसका भाव 6 रुपये चल रहा है, और आप चाहते हो कि इसको 10 रुपये या फिर 8 रुपये हो, फिर मैं बेचूंगा। तो आप आ गए बाजार से, फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन जाके देखते हो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब आए तो मान लो कि तब आपने 5 रुपये में खरीदा था, वो 7 रुपये, 7.5 रुपये चल रहा है। तो आप ऐसा सोचते हो कि चलो 8 रुपये नहीं तो 7.5 रुपये ही सही, मैं बेच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 7.5 रुपये में यहाँ पे बेच देते हो। यहाँ पे जब आता है 7.5 रुपये तो वहाँ पे आप बेच देते हो। तो आपका कितना फ़ायदा हुआ, 1 किलो में 2.5 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो आपने कितना आलू लिया था, 5 किलो। तो आप हिसाब कर लेना आपका कितना प्रॉफिट हो। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। आपने मान लो किसी स्टॉक को खरीदा, जैसे कि HDFC, SBI, बहुत सारी ऐसे 1000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है जिसको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो मान लो आप किसी स्टॉक को आज खरीदा, आज उसका प्राइस था 2 रुपये, कल उसका प्राइस हो जाता है 5 रुपये, तो आप वहां पे बेच सकते हो, तो आपका 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। पहले अब ये मान लो कि आज आपने मार्केट गया और वहां पे जाके देखा कि आलू 7.5 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मार्केट चल रहा है, यहाँ पे आज मार्केट आप जाते हो तो वहां पे देखते हो कि आलू आज 7.5 रुपये किलो है, ठीक है। और आप समझते हो कि यार आज तो आलू बहुत सस्ता मिल रहा है, ले लेता हूँ 5 किलो। तो आपने यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है। और उसके अगले ही दिन मार्केट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 रुपये गिर गया, ठीक है। तो आपका कितना लॉस हो गया, 1.5 रुपये का, मतलब 1.5 रुपये या फिर 1 रुपये का लॉस हो गया। आप आज खरीदते हो 7.5 रुपये, कल बाजार जाके देखते हो कि मार्केट में आलू का प्राइस चल रहा है 5.5 रुपये या फिर 6 रुपये। 6 रुपये अगर चलता है तो आपका 1.5 रुपये का लॉस हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं आलू आज ना बेचूं, कल बेचूंगा, कल जब दाम बढ़ेगा तो मैं बेचूंगा या फिर नहीं बेचूंगा। फिर ऐसा मान लो कि उसके दूसरे दिन भी आलू का दाम नहीं बढ़ता है, वो आलू का दाम हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आते आते मान लो कि 2 रुपये 3 रुपये गिर गया आलू का दाम। तो आपने खरीदा था 7 रुपये में और उस आलू का दाम आ गया 4 रुपये में, 3 रुपये का तो आपका ऐसे ही घटा हो गया, ठीक है। तो मान लो आप तभी बेच देते हो,
कि आप देख रहे हो कि मेरा आलू खराब हो रहा है, बेच देते हो, तो 3 रुपए लॉस करके वो आलू आपने बेच दिया, तो वहां पे भी आपका लॉस हो गया। सेम वही चीज यहाँ पे भी होता है। मान लो आपने किसी स्टॉक को आज खरीदा, वो स्टॉक चल रहा है आज 50,500 रुपये में, ठीक है, और अगले ही दिन कल वो स्टॉक आ जाता है यहाँ पे 49,700 रुपये में। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए का फ़र्क है, माप लेता हूँ, चलो यहाँ से यहाँ तक 1,000 रुपये, ठीक है। मान लो 1,000 रुपये लॉस हो गया, तो ऐसा भी रिस्क होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो समझ के, वो चीज़ें जान के, सब कुछ सही जान के ही आप यहाँ पे आए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपके घर बार बेच के यहाँ पे पैसे लाओ। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो पैसे पहली बार आप लाओगे, वो पैसा ऐसा लाना जो कि आपका अगर लॉस भी हो जाता है या फिर खो जाता है कहीं, तो आपका दुख ना हो। जैसे कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, मान लो पूरा कैपिटल आपका जो बचा कुचा पैसा है वो 1 लाख है, ठीक है, आपका जो सेविंग्स है, अगर वो 1 लाख खो जाता है तो आपको बहुत दुख होगा, ठीक है। ये कोई भी हो जिसका 1 लाख खो जाता है उसका बहुत दुख होता है। लेकिन वहां से आपका अगर 5,000 या फिर 10,000 रुपये खो जाता है तो आपको उतना दर्द नहीं होगा, उतना दुख नहीं होगा। हाँ, मानता हूँ ये पैसा कमाने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका सिर्फ 10% ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना, ठीक है, ताकि वो अगर लॉस भी हो जाए आपको कोई दुख ना पहुंचे, मतलब आप डिप्रेशन में मत ना जाओ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कि यहाँ पे लाखों का लॉस करके डिप्रेशन में है आज, ठीक है। तो मैं वहाँ वैसा नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे लॉस करो, ठीक है। तो आपके पास जितना कैपिटल है उसका सिर्फ वही इस्तेमाल करना जिसको यहाँ पे खोने का कोई डर नहीं, ऐसा समझ के आना यहाँ पे। क्योंकि देखो, जिंदगी में कुछ भी सीखने जाओ उसमें पैसा लगता है, और ये भी स्टॉक मार्केट भी अगर आप सीखना चाहते हो तो उसमें भी पैसा लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पैसा दो, पैसा मार्केट को दो, मार्केट में पैसा दो, मार्केट से कुछ सीखो। तो ये पहला वीडियो ही मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस चैनल का। और इस चैनल में या फिर इस चैनल के ओनर के पास ना ही कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही कुछ नहीं, मैं सिर्फ ऐसा वीडियो क्रिएटर, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँ। और ये भी मैं बोल दे रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, मेरा ये जो मार्केट है, इस मार्केट में 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और जो एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे गेन किया है वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे बहुत जानता हूँ, बहुत कुछ सीख लिया है मैंने यहाँ से, वही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैंने जो सीखा है, मैंने जो यहाँ से एक्सपीरियंस किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ, मैंने भी यहाँ पे बहुत लॉस किया है, और जो भी लॉस मैंने यहाँ पे किया है वो रिकवर भी कर लिया है मैंने, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इस 4 साल में मेरे साथ क्या हुआ है और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं बहुत दूर नहीं गया, लेकिन हाँ, मेरा जो लॉस था वो लॉस भी मैंने यहाँ से ही गेन किया है, और आज बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया हूँ, ठीक है। मेरा जो लॉस था वो लॉस रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, और वो भी मैंने सीखने में यहाँ पे टाइम दिया 3 से 3.5 साल, 3 साल से ज़्यादा, ठीक है। लॉकडाउन के पहले से मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, तो मैंने 3 साल यहाँ पे टाइम दिया है। आप लोगों का भी टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, ये कोई हलवा नहीं है कि मैं इस इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, उस इंस्टीट्यूट में जाऊँगा तो जल्दी सीख जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको मार्केट में खुद टाइम देना पड़ेगा, खुद आपको ट्रेड करना पड़ेगा, खुद ही आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ, मुझे नहीं पता होता है, वही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, किस दिन ट्रेड करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक में नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और वो भी करना, अगर आप करोगे तो आपके खुद के रिस्क पे करना, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने भी आज पहला ट्रेड में ही मैंने लॉस किया है। मैं पहले ही बोला हूँ, वीडियो के शुरू में ही मैंने बोला हूँ कि मेरा पहला ट्रेड ही यहाँ पे लॉस गया है। यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो पहला ट्रेड ही मेरा लॉस था, फिर मैंने प्रॉफिट कमाया, देखो अभी भी मार्केट चला, चाहूँ तो अभी भी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट भी हो अच्छा खासा, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा लॉस हो जाए, लेकिन मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। जो मेरा हो सकता था वो हो गया, मैं आज ट्रेड क्लोज कर दिया हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही गाइड करूंगा कि
कब तक आपको ट्रेड करना चाहिए, कितने ट्रेड लेना चाहिए दिन में, ठीक है, कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं, सब कुछ इस चैनल में आएगा। मैं आपको एक रोड मैप लेके आऊँगा आपके लिए, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल का ट्रेडिंग, ठीक है। तो वीडियो के मतलब मेरे इस चैनल में बने रहना। अगर आपको मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ इस चैनल में कुछ है, तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अगर लगता है कि हाँ इस चैनल से कुछ सीखने को मिलेगा तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये तो मेरा शुरुआत है, पहला वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में कुछ नहीं है, तो आगे जो आने वाला है, जो वीडियो आने वाला है उसमें कुछ होगा, और ऐसा कुछ होगा कि मैं इतना श्योर दे सकता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। तो बने रहना इस चैनल में, रेगुलर ना हो, हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि रेगुलर मैं वीडियो अपलोड कर सकूं, इतना टाइम भी नहीं है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ही सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।